नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के बारे में, मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे ITI के लिए अच्छी बहाली निकाली गई है, बहुत सारे ट्रेडों के लिए इसमें बहाली है। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। परमानेंट जॉब है, अच्छा जॉब है, इसका आपको तैयारी करना चाहिए। एक सूचना है कि ईजीवे चैनल पे बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास लेने वाले हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। तो हमारे ईजीवे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसमें आपको बहुत सारा परेशानी होगा, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म को आपको भर के बताने वाले हैं। और इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है ITI इंस्टीट्यूट्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पे इसके फॉर्म को भर के स्टेप बाय स्टेप हम लोग बता देंगे, जिससे आपको फॉर्म भरने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है और ऑफलाइन मोड में ही आपको भरना होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है 3/7/2022, 3 जुलाई इसका लास्ट डेट है फॉर्म का पहुंचने का। ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म 3 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि कौन से ट्रेड के लिए कितना सीटें यहाँ पे निकाली गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सीटों की। तो टेक्नीशियन के लिए 79 सीटें निकाली गई है। कितना है? 79 सीट है। और इसका जो पे स्केल लेवल है 19,900 से लेकर 63,200। मतलब अगर बात करें कि आपको सैलरी कितना मिलेगा टोटल, तो 33,848 रुपया पर मंथ आपको मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 33,848 रुपया मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे अदर फैसिलिटी भी आपको दिया जाएगा। और इसका जो मैक्सिमम एज है 28 साल तक है। जो भी व्यक्ति 28 साल तक का है जनरल कैटेगरी का, वो भर सकते हैं। SC ST वाले, OBC वाले को छूट दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। जैसे SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल। तो इसमें आप और प्लस करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ट्रेड वाइज सीटों की संख्या दिया गया है। कैसा दिया है? ट्रेड वाइज। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट कॉलम है, ये पोस्ट कोड दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है कैटेगरी के अनुसार, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो है, और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आइए पहले जॉब के बारे में हम समझते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। जो बच्चे ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए टोटल 17 सीट है। टोटल कितना है? 17 सीट है। और यहाँ पे हम बात करें क्वालिफिकेशन का, तो 10वीं पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट, मिनिमम 55%। कोई भी स्टूडेंट जो 10वीं पास है और 10वीं में उनका 55% नंबर है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप NCVT से हैं चाहे SCVT से, दोनों लोग अप्लाई कर सकता है। NCVT वाले और SCVT वाले दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन 10वीं में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा और करके दिया है, मतलब इसके ये अगर आपके पास नहीं भी है तो इसके अलावा और नीचे क्वालिफिकेशन दिया है कि अगर आप 10वीं पास है 55% के साथ, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, यानी आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या रहेगा? काम बोला है कि टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ। वहाँ पर जो भी साइंटिस्ट होंगे या जो इंजीनियर्स होंगे उनको आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करना है, ये आपका जॉब रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड है हमारे सामने इलेक्ट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, पोस्ट कोड संख्या 2 है। इसके लिए 17 सीट यहाँ भी है, 17 सीट यहाँ पे निकाला गया है। और यहाँ पे देखिए सेम क्वालिफिकेशन वही दिया गया है कि 10वीं पास होना चाहिए आपको, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। 10वीं में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, चाहे वो NCVT हो या SCVT हो। दोनों से अगर आपने ITI, दोनों में से किसी एक से अगर आपने ITI किया है, 10वीं में 55% मार्क्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेम आपका भी वही काम है कि जो वहाँ पे साइंटिफिक होंगे, जो वैज्ञानिक होंगे या इंजीनियर्स होंगे, उनको आपको सपोर्ट प्रदान करना होगा। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इधर दिया है कि जो अप्रेंटिसशिप किया है 2 साल का, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास सेम यही केवल कंडीशन है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। यहाँ पे 11 पोस्ट है। यहाँ पे कितना है? 11 है। और सेम यही क्वालिफिकेशन है कि इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स से अगर आपने ITI किया है और 10वीं में 55% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने
कंप्यूटर के लिए देखिए कोपा वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत इंतजार के बाद कोपा का ये बहाली आया है। कोपा वाले बच्चों को कभी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो भी वैकेंसी आती है बहुत सॉलिड आती है। तो जो बच्चे कोपा में हैं सीरियस होकर इस फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको तैयारी करना है तो इजी वे कोचिंग में कोपा के क्लासेस चलाए जाते हैं। आप इजी वे कोचिंग के मास्टर कोर्स कोपा का ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, कोपा के लिए है, और इसमें 11 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं आपको पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा से अगर आपने ITI किया है, SCBT या NCBT, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। कोपा वाले बच्चे, रिक्वेस्ट है फॉर्म को जरूर भरना है, तैयारी जरूर करना है, मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। EGV का जो कोपा का मास्टर कोर्स है आप आसानी से इसे क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर पर फिटर। यहाँ पर हम फिटर की बात करें, फिटर के लिए 5 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि 10वीं में 55% मार्क्स होना चाहिए और ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ आगे हम ड्राफ्टमैन के लिए 4 सीट है, सेम कंडीशन, 10वीं में 55% मार्क्स और ड्राफ्टमैन सिविल से आपका ITI होना चाहिए, और वो काम भी आपका वही है जो बाकी लोगों का है। नेक्स्ट है वेल्डिंग के लिए 4 सीट है, सेम कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। मशीनिस्ट के लिए 3 सीट है, सेम कंडीशन है। उसी तरह ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है। इसके अलावा यहाँ पे डाई मेकर है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक्स का 1 सीट है। यहाँ पे टर्नर का 1 सीट है। सीट मेटल का 1 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे गैस ब्लोअर का 1 सीट है। RSC वाले के लिए 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। लगभग बहुत सारे ट्रेडों के लिए यहाँ पे बहाली निकाली गई है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना है। सबसे पहले इसमें जो कंडीशन दिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो बिल्कुल हम सभी भारत के नागरिक हैं और इस फॉर्म को भरेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसमें तो मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। इस सब चीजों का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब यहाँ पे स्किल टेस्ट की बातें बोल रहा है। स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद इसमें जो क्वालिफाई होगा उसको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले ट्रेड टेस्ट, और इसके बाद लिखा है दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइट फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, उसको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पे दिया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सबसे पहले तो ये तो CBT एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन का जो लेवल की बात करें तो वो ITI लेवल का रहेगा और मैथ रीजनिंग 10वीं लेवल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टोटल 150 क्वेश्चन पूछेगा, और टोटल टाइम की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात है। अब हम इसका सिलेबस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, सिलेबस अगर आप देखेंगे इसका तो सिलेबस को 3 पार्ट में बना दिया। देखिए, पहला है पेपर 1। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का होगा। और इसमें लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों से क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप इजी वे के रीजनिंग और मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है, 1500 में आपको दोनों कोर्स मिल जाएगा, रीजनिंग और मैथ दोनों का, जो इस पेपर के लिए काफी काम आएगा। इसके अलावा मेट्रो, इसरो, DRDO, रेलवे टेक्नीशियन, तमाम हर जगह वो मैथ और रीजनिंग का उपयोग करके आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर 2 की बात हम करें तो यहाँ पे आपको 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें 1 घंटा टाइम था और इसमें 30 मिनट है पेपर 2 में। और इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेगा और 75 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 निगेटिव मार्क्स यहाँ पर रहेगा, अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 75 मार्क्स का होगा, और सेम वही कंडीशन है, गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 3 की बात करें, अब तीसरा पेपर होगा। तीसरा पेपर में
आपका जो सब्जेक्ट है उसी से प्रश्न पूछेगा, और ये जो सब्जेक्ट से प्रश्न पूछेगा टोटल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा, और ये 150 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 150 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, और इसमें गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग है। केवल ऊपर वाला सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी सब में निगेटिव मार्किंग है। और आपका जो सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, स्किल टेस्ट के बेस पे नहीं होगा। मतलब जो पहले स्किल टेस्ट इसका क्वालिफाई करेगा उसी को यहाँ पे एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब इस फॉर्म को भर के ऑफलाइन मोड में आपको भेजना है। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ठीक है, 100 रुपया का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 100 रुपया पैसा लगेगा। इस फॉर्म का फी है 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनाकर आपको भेजना होगा। वो सारी चीज़ें हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ITI इंस्टीट्यूट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि लगातार बहाली आ रही है, आप लोग देख रहे हैं हर दिन, हर 2-4 सप्ताह पर बहाली आती है। मतलब ITI की बहाली हर महीने आती है, ये कंफर्म हो गया है। हर 7 दिन 14 दिन पर बहाली आती है, बस ज़रूरत है पढ़ने का। हम लोग पढ़ते नहीं है, समय बीत जाता है और बहाली आता है तो लगता है कि फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती है। आप बहुत निराश होकर फॉर्म को भरते हैं, मन में बहुत सारा उलझन होता है कि फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं है। लेकिन इस तरह का अगर आपके अंदर निराश वाला भाव आ रहा है तो आपको जम के तैयारी करना चाहिए। जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। जिसको सारा सिलेबस रेडी होगा, जो अपने आप टेक्निकल और मैथ रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। वो जब फॉर्म भरता है तो उसको लगता है कि इस बार नौकरी ले लेना है। इस तरह की फीलिंग आपको भी आनी चाहिए। ये फीलिंग कब आएगा? जब आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कम से कम ऑनलाइन पढ़ लीजिए। मास्टर कोर्स आपके लेके बनाए हैं, इस मास्टर कोर्स में एकदम फील आएगा कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। बस फर्क इतना ही रहेगा कि आपका जो लेक्चर है वो ऑनलाइन मिल रहा है और बाकी बच्चों का लेक्चर ऑफलाइन मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर जितने मटेरियल है सब आपको ऑफलाइन वाला मिलेगा। जैसे प्रैक्टिस सेट हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे मॉक टेस्ट, स्टडी चैप्टर वाइज टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है। तो तमाम चीज़ें आपको मास्टर कोर्स में मिल जाएगा। आई होप कि आप अभी डिसीजन लेने वाले हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे और अपना ही नहीं अपने घर का भी तस्वीर को बदलेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।